हाय फ्रेंड्स, वापस आज आपकी फ्रेंड नील आपके साथ एंड आज जो मैं बुक समरी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इन शॉर्ट बुक जो मुझे समझ में आई है और मैं आपको समझा रही हूँ। आई एम श्योर अगर आपने इसके कुछ शब्द या कुछ लेसन भी सीरियसली लिए ना तो यू विल बी अ मिलीनियर सोल। एंड ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आप कह सकते हैं अपनी गट फीलिंग के साथ में बोल रही हूँ दैट हाउ इज इट गोइंग टू वर्क। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू बिल्ड वेल्थ बाय डूइंग लेस। ये कहने में तो बहुत वियर्ड लगता है, बट इस बुक को पढ़ने के बाद, इस बुक को समझने के बाद मैं ये मान सकती हूँ एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हम इस बुक का सेंट्रल आइडिया समझ जाएंगे ना, तो हम डेफिनेटली ये समझ पाएंगे कि हम वेल्दी कभी नहीं बन सकते अगर हम सिर्फ हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। हम वेल्दी बन सकते हैं, हम मनी बना सकते हैं इस तरीके से जब हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, अपना पैसा, अपना समय एक सिस्टम बनाने के लिए जो हमारे लिए हार्ड वर्क करता है एंड हमें उस पोजीशन पे लेके जाता है कि हम शायद जब सो भी रहे हैं तब भी हमारे लिए काम हो रहा है। इसी को कहा गया है एंड इसी से ये बुक का जो मैं कह रही हूँ टाइटल बनकर आया है, द लेजी इन लेजी बिलियनियर। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने इनरिस्पॉन्सिबल होना है या अवॉइड करना है काम को करना, नहीं। इसका मतलब है कि आपने एलिमिनेट करना है उन सब चीजों को जो एक्चुअली आपके लिए अननेसेसरली है। आपने अपने फोकस को लगाना हाई लेवरेज एक्शन पे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ऑथर के तरीके से समझें तो हमको काम जो है वो स्मार्टर तरीके से करना है, ना कि हम सिर्फ हार्डर वर्क में लगे हुए हैं। अगर हम 12 घंटे काम करते हैं तो आपको लगता है क्या कि हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। What activity gives us the biggest result for less efforts? अगर मैं बात करूं आपसे, हम दिन में डिसाइड करते हैं कि हमें 20 काम करना है, राइट? और उन 20 काम में हम क्या कर पा रहे हैं? अगर हम वर्किंग है, हम जॉब करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, वी ऑल आर वर्किंग, राइट? बट उन 20 आवर्स में या उन 20 टास्क में, सॉरी, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हम क्या काम खुद कर सकते हैं, हम क्या काम डेलीगेट कर सकते हैं एंड क्या काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वाकई जो हमें अभी करना है एंड कौन सा ऐसा काम है जो हम थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं। आपने कभी देखा है कि अगर मैं, चलिए एक आपके सामने सिंपल एग्जांपल के साथ बात करूं, जितना आप आज की डेट में लोअर लेवल एम्प्लॉय देखेंगे वो उतना ज्यादा हार्ड वर्क करता है। अगर हम लेबर की बात करें, जिनसे हम सर्विसेज लेते हैं किसी भी प्रकार की, भले वो हमारे हाउस हेल्प हो या फिर रोड साइड जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो 12 घंटा काम करते हैं, उनको मिलते हैं 500 रुपीज, 1000 रुपीज एज पर डे वर्क। एंड अगर हम वही बिलीनियर्स की बात करें, आई एम नॉट कंपेयरिंग हियर बट आई एम जस्ट गिविंग योर माइंड सेटअप। क्या आपको लगता है कि वो भी यही 12 घंटे काम करते हैं? नहीं। उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया होता है एंड वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। उनके पास में हाई स्किल्ड एम्प्लॉय होती है। अगर आपको लगता है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में एंड उस कुछ कर को करने के लिए आप सब कुछ खुद ही कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। सबसे पहले हमें इस माइंड सेटअप को चेंज करने की बहुत जरूरत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं। आपने देखा है जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उनकी कंपनीज को रन करने के लिए एक सिस्टम डेवलप है। वो उसी सिस्टम की तरीके से काम करते हैं और उनके सारे फॉर्मेट, सारी फ्रेंचाइजीज, वो उस सब उन्हीं तरीके से काम करते हैं एंड हर यूनिट जो होता है वो प्रॉफिटेबल होता है एंड कुछ नहीं भी होता है तो कुछ इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं कि जो दूसरे यूनिट सिर्फ उनके नाम के लिए वहां पर चल रहे होते हैं वो उनसे भी पैसा कमा ही लेते हैं। सो चलिए, अगर हम बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग की, तो आपको क्या करना होता है? हमारे पास में आज की डेट में बहुत सारे टूल्स हैं। अगर मैं आज से बात करूं, जब हमारे पेरेंट्स अर्न करते थे तब फिर भी मुश्किल था चीजों को मैनेज करना, क्योंकि ना इतनी टेक्नोलॉजीज थी, ना इतने संसाधन थे। बट अगर मैं आज की बात करूं तो देखिए, आज हम पैसे से पैसा बना सकते हैं अगर हम थोड़ा बहुत पैसा भी डालते हैं। बहुत बहुत ज्यादा आजकल आई थिंक एक अच्छा तरीका बन गया है कि जो बंदा जितना पैसा कमाता है,
ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बिलियनियर्स की बात ना करूँ, एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन की भी बात करूँ, तो अगर आप एक छोटा एसआईपी भी अपने लिए डाल रहे हैं, सो एक समय में आने के बाद में आपको वो भी बेनिफिट देता है। तो अपनी मनी को एक राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करिए। आप देखिए कि आपके लिए कितना पोर्शन ज़रूरी है, आपको कितना सेव करना है, आप अपने लिए क्या कैपिटल क्रिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सब खर्चा कर देंगे, तो आप अपने फ्यूचर को कैसे सेव करेंगे? पीपल, हर किसी के पास कोई ना कोई तरीके से लोग एसोसिएट हैं। आप किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ऊपर बहुत लोग हैं, आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है, तभी आप उस कंपनी में ग्रो कर पाएँगे या कहीं और ग्रो कर पाएँगे। एंड आपके नीचे जो टीम है, प्लीज़ उन्हें डेलीगेट कीजिए, क्योंकि आप उन्हें डेलीगेट करके ना कि सिर्फ अपना काम आसान करते हैं, आप उन्हें डेलीगेट करके उनके लिए भी ग्रोथ का पार्ट बनते हैं। एंड देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑटोमेशन हमें करना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में इतने ऑटोमेटेड सिस्टम हो गए हैं कि वहां पर हर चीज जो है वो एक सिस्टम के हिसाब से होती है, हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। एंड देखिए, नॉलेज जो है ना, वो बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड स्किल होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसके अलावा भी कुछ करें ऐसा जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हों। एंड आप भले चाहें तो वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमारे अंदर किसी न किसी तरीके का स्किल होता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपने पैशन को, अपने हॉबी को ही इतना डेवलप कर लिया, एंड आज वो उससे अन व्हाट शुड आई से इट, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जिससे ज्यादा वो अमाउंट उससे अर्न कर रहे हैं। मेरे अराउंड ही लोग हैं। अगर मैं अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड की बात करूं, सो शी इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एंड उसका शुरू से इंटरेस्ट था कि उसे फोटोग्राफी करना था। एंड you don't believe, as a freelancing she started doing photography, and आज she is a renowned photographer. So देखिए, यही सब चीजें होती हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि कई बार हम अपने हॉबी को इतना अच्छा डेवलप कर लें कि वो हमारे लिए एक स्पेशलाइज स्किल हो जाए, या तो हम कोई नॉलेज ऐसा गेन करें जिससे हम अपने लिए कुछ एडिशनल कर पाए। नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, इतनी जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये नेटवर्किंग पे बहुत बिलीव रखते हैं। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको आज किसी से ज़रूरत है तो आप उससे अपना नेटवर्क बिल्ड कर लें एंड कल आप उस बंदे से आपका काम हो जाए तो आप बात करना बंद कर दें, नहीं। कई बार इन लोगों को लाइफ टाइम भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उनकी नेटवर्क उनके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका नेटवर्क, अगर आप उनका फ़ोन डायरेक्टली उठा के देखेंगे या उनके फंक्शंस में जो लोग आते हैं तो वो कौन आते हैं? कोई नॉर्मल लोग होते हैं। उनका उठना बैठना नॉर्मल लोगों के साथ होता है? नहीं। सो प्लीज, अपने आप को बहुत जरूरत है कि अपना नेटवर्क अच्छा रखिए, अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर रखिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखिए, एंड एक सिस्टम को डेवलप करिए जो आपके लिए काम करे विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट अनवांटेड और एलिमिनेटेड पीपल इन योर लाइफ। देखिए, जो गोल होता है ना, इवेंचुअली वो कहाँ से आता है? मोर आउटकम आता है, ना कि आप बहुत घंटे किसी काम पे लगाते हैं। आप उस प्रपोर्शनेट को अपनी लाइफ में कितना ज्यादा स्किलफुली ऐड कर रहे हैं, राइट? एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आती हूँ मैं आपके साथ में। हमारी जो इनकम है ना, वो डिपेंड करती है अगेन इस पर नहीं कि हम कितने घंटे काम करते हैं। ये डिपेंड करती है कि हम अपने काम को किस तरीके से करते हैं, हम अपने काम में क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमने कितना लर्न किया, हमने कितने स्किल्स को बिल्ड किया, हमने अपने लिए क्या सिस्टम जनरेट किया, एंड हम क्या अपने लिए एसेट्स क्रिएट कर पाए। तो आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हमारे अराउंड हैं, वो इस सिस्टम पे ही काम करते हैं। उनके पास में एक चैनल नहीं होता, उनके पास में मल्टीपल चैनल्स होते हैं, अक्वायर करने के रिसोर्सेज होते हैं कि अगर एक चीज काम नहीं भी किया तो डेफिनेटली कोई और जो चीज है वो उनके लिए काम करेगी। अगर हम देखें कि हमें इंस्टेड ऑफ चेजिंग राइट गेट रिच क्विक, तो ये बहुत बड़ा एक मिस्टेकन होता है लाइफ का। आप देखेंगे लोग जो एसेट भी एक्वायर करते हैं, लैंड का टुकड़ा, राइट, उसको भी वो ये मान करके चलते हैं कि अगर मैंने उसे 2 साल के लिए, 4 साल, 5 साल के लिए छोड़ भी दिया ना,
तो वो मुझे 30% का रिटर्न देके जाएगी। वेयर इज जो दूसरे लोग हैं या ट्रेडिशनल तरीका है वो 7% एफडी के रिटर्न की बात करते हैं। तो अगेन आप समझ रहे हैं मेरा माइंड सेटअप कि हमें समझना पड़ेगा हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। भले उसके लिए हमें मार्केटिंग की जरूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन आवर सेल्फ हमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है या अपनी लीडरशिप स्किल्स को ऑटोमेट करने की जरूरत है। राइट, क्योंकि देखिए स्किल है तो आप इनकम जनरेट करेंगे, इनकम होगी तो आप इन्वेस्टमेंट जनरेट करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है एसेट्स एक्वायर करेंगे, एंड अगर आपके पास में एसेट्स हैं तो डेफिनेट सी बात है आप अपने आप वेल्दी हो जाएंगे। सो ये एक सर्कल है, आपका वन चैनल से सारे चैनल्स कंटिन्यूटी पे ऐड होते हैं एंड आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाते हैं। राइट, what can I automate, what can I delegate, and what all I need to eliminate to have something where I can say yes I have a time of freedom to earn money। right, अब हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ये सोच करके कि हम कैसे बिजी हों, हमें ये सोचना है कि हमें प्रोडक्टिव कैसे होना है। सो बिजी होना है तो पहले प्रोडक्टिव बनिए, एंड आपको अपना एंटायर डे आंसर बिजी करने में नहीं करना है, मीटिंग अटेंड करने में नहीं करना है। आप छोटे टास्क में अपनी एनर्जी बिल्कुल मत लगाइए, आप अपनी प्रोसेस को इवैल्यूएट करिए, अपने टाइम को सही जगह लगाइए, एंड आप देखेंगे कि आपको उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपने एसेट बिल्ड करना है, ना कि इनकम बिल्ड करना है। A high salary can make you comfortable, but wealth only comes from ownership। सो अपने अंदर में एक ओनरशिप वाला फैक्टर लेकर के आइए। सैलरी से आपने सेविंग करना है, सेविंग से आपने इन्वेस्टमेंट करना है, एंड इन्वेस्टमेंट ही आपको कंपाउंड इनकम देगा, एंड उसी कंपाउंड इंटरेस्ट से इनकम से आप जो है वो फाइनेंशियली फ्रीडम को फील करेंगे लाइफ में। देखिए लाइफ स्टाइल जो रहती है ना वो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा एनिमी है। जैसे ही हमारी सैलरीज इंक्रीज होती हैं हमारा फैक्टर कहाँ आ जाता है, हम अपना लाइफ स्टाइल जो है वो अपग्रेड कर लेते हैं। हमें महंगे फोनों की जरूरत लगने लगती है, हमें अपनी गाड़ी को अपडेट करने की जरूरत होती है, हमें लगता है घर हमारे लिए छोटा हो गया। बट आपको माइंड सेटअप को समझाना पड़ेगा कि एक लाइफ स्टाइल अच्छी देने के पहले में आपको जरूरी है कि आप इमीडिएटली अपने लिए एक पोर्शन रेडी करें। अपनी इनकम को ऐड बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बेटर करना पड़ेगा, आपको सेविंग बेटर करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं आपका जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए हो गया है, तो हम इमीडिएटली किस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं कि हमें जो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है वो 1 लाख रुपए की सैलरी के हिसाब से करना है। उसमें हुआ क्या, आपने लाइफ स्टाइल तो मेंटेन कर लिया, बट उस लाइफ स्टाइल के चक्कर में आपके पास में अभी कोई कैपिटल नहीं है। राइट, आपके पास में कोई तरीका नहीं है कि आपने अब इसको और कैसे रेस करना है। तो अगर आप जीवन भर यही सोचेंगे कि आपका सैलरी आ रहा है, आपका काम चल रहा है, आप बेटर लाइफ स्टाइल लीड कर पा रहे हैं, तो आप अपने लिए कभी भी एक मनी का जो फैक्टर होता है ना मैग्नेट वाला वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका होता है, पहले मेरा भी माइंड सेटअप ऐसा ही था, एंड यू डोंट बिलीव गाइस कि एक यू नो लेविश लाइफ स्टाइल के लिए मैंने बहुत कुछ चीजें ऐसी भी खरीदी जो आज मेरे लिए सिर्फ मेरे वार्डरोब की शान बढ़ा रही हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी वॉचेस आई डू हैव, आई डोंट नो हाउ मेनी अमाउंट आई हैव स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, but now I understand there are many more। but now I understand कि हाँ, हमारे लिए जरूरी होता है कि हमारे पास में हमारा जो भी अर्निंग है उसका एक 20% का जो शेयर है वो आप डेफिनेटली सेविंग में डालिए। आपके पास इतना तो रिजर्व फंड होना चाहिए कि यू कैन हैव एटलीस्ट 6 मंथ, नॉट मच, बट 6 महीने के पास में आपके लिए अपना कैश फ्लो होना चाहिए जितना भी आपका सैलरी है, प्लस 10-20% आपको एक अपनी स्किल अपग्रेडेशन पे हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग योर सेल्फ एंड गिविंग यू बेटर लाइफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि आप मार्केट नीड को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आप मान करके चले कि हर साल आपकी सैलरी पे आप 10% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखेंगे, एंड अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो इट मे नॉट बी लेस देन 25 to 30%। सो ये बहुत जरूरी है।
अदर वे अगर आप बात करें तो अपने हेल्थ के ऊपर में एक बहुत अच्छा आपको अमाउंट डालना है विच इज नॉट लेस देन 10% ऑफ योर इनकम। यू शुड प्लान आपको जो भी एक्टिविटी अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ यू लाइक गोइंग जिमिंग, या आपको पिलाटेस पसंद है, या यू वांट टू गो टू डू योगा, वट एवर यू लाइक। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे तभी हम लंबे समय तक काम कर पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, राइट। एंड अदर देन दैट SIP का एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक सिंपल शॉर्ट प्रोसेस है, बट इन सब चीजों का एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मनी कैन बी अर्नड अगेन, बट योर टाइम कैन नॉट बी अर्नड। सो देखिए, प्रोटेक्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, आपका टाइम। प्लीज इसको वाइजली खर्च करिए। हाउ कैन आई मेक मोर मनी, इंस्टेड आपका एग्जाम्पल होना चाहिए हाउ कैन आई क्रिएट इन वेल्थ दैट आई कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर माई टाइम। सो इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि जितने भी बिजी लोग होते हैं उनके, या सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके 6 महीने पहले की भी स्केड्यूल डिसाइड होता है, उनका वीकली डिसाइड होता है टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल डिसाइड होता है। तो हमको भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हम घंटों स्पेंड कर देते हैं रील्स स्क्रॉल करने में, एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। हो सकता है हम 5 मिनट 10 मिनट में कुछ अच्छा प्रोडक्टिव देख लें, एंड कई बार हम उसको भी स्क्रॉल कर देते हैं। सो प्लीज अपना टाइम लिमिट करिए। एंड आज की डेट में टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ बनाने में और खराब भी करने में। सो प्लीज अच्छी चीजों को सीखिए, सुनिए, समझिए। आज की डेट में आई थिंक हम ब्लेस्ड हैं कि हम इस जनरेशन में कि हमारे को सब कुछ सीखने के लिए फोन ही काफी है, अगर हम ज्यादा नहीं देखना चाहते हैं। मैंने अपने अराउंड आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं एंड अचीव कर रहे हैं, वो भी विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, जस्ट ऑफ देयर फोन यूज, राइट। सो कहने में ये आसान है कि लोग फोन का यू नो डिसएडवांटेज है, बट मुझे लगता है अगेन एवरीथिंग हैज एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोथ। सो अगर मैं आपसे बुक का वेल्थ फॉर्मूला बात करूँ ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप वैल्यूएबल स्किल सीखिए, आप लेवरेज दीजिए, एंड ओनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड अपना टाइम का वैल्यू करना। लाइक वेल्थ कैसे आती है, तो चलिए रिवाइज करते हैं एक 10 इम्पोर्टेंट लेसन्स क्विक। हमें ट्राई करना है कि हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें वही करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमें वैल्यू ऐड करके आने वाला है। हमें हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज में अपने आप को ध्यान में लगाना है, स्किल्स को एनहांस करना है जो हमारी अर्निंग पावर को बढ़ाए, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ऑटोमेशन पे बिलीव करना है और डेलीगेट करना है, लो वैल्यू वर्क को टर्न आउट करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स को, कि हम एडिशनल मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अननेसेसरली लाइफ स्टाइल में बिल्कुल मत फंसिए, ये बहुत बड़ा झोल है। मार्क माय वर्ड, मैं अपने खुद के पैसे बहुत खर्चा कर चुकी हूँ, और आपने एक सिस्टम बिल्डअप करना है कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपके लिए मनी बन रहा है। एंड आपने सालों के बारे में सोचना है, ना कि दिनों के बारे में। सो बिगेस्ट फिलोसफी है अगर इस बुक की, डोंट एम टू वर्क लेस बिकॉज यू आर लेजी, एम टू वर्क लेस बिकॉज यू हैव बिकम स्मार्टर इनफ टू मेक योर ओन एफर्ट कंपाउंड। सो हमें इसी बिलीफ के साथ में काम करना है कि हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें वही करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कम में हमें ज्यादा वैल्यू को ड्राइव करना है, एंड अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करना है। सो जब हम सो रहे हैं वो तब भी हमारे लिए इनकम बन रही है, हम अपने आप को रिटायरमेंट में बेस्ट लाइफ देने वाले हैं, हम अपने अराउंड लोगों को एक बेटर लाइफ देने वाले हैं, एंड हम इंडिपेंडेंट हैं। सो गाइस, ये मेरा तरीका होता है बुक समझाने का। आपको एग्जैक्टली लेसन वाइज चाहिए तो भी आप बता दीजिएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी, बट मैं हर चीज को अगेन अपने आप से कनेक्ट करती हूँ एंड देन आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे वो इजी तरीका लगता है। सो या, दिस इज हाउ इट इज। द गोल इज टू डू फ्यूअर थिंग्स दैट matters much more. So that is what I am focusing every day. I am practicing every day, and I want all of you also to practice. And guys, book summary अच्छी लगती हो so stay connected, उनके साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं अपने तरीके से आपको पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में एंड कनेक्ट करने के बाद में सुनाती हूँ, सो दैट आप भी उस चीज के साथ कनेक्टेड रहिए। एंड डेफिनेटली बनाइएगा
कि आप आज से अगर आज से भी इस बुक के ऊपर में काम कर रहे हैं ना, एक भी प्रिंसिपल के ऊपर में, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर इस समय तक आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर चुके होंगे। सो प्लीज फोकस करिए, स्टे स्टे फोकस्ड टू अर्न मोर, to save more and to invest more for yourself, not for anyone else. Thank you guys. That is from Neil Verse. Thanks.